सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं से पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 22 प्रतिज्ञा पूर्ति पढ़ेंगे। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य का संदेह और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो भय किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे काँप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए खड़ा है, पर वहाँ अर्जुन के बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, पागलपन की बातें न करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का सामना करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की तारीफ करते कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। पता नहीं है डर के कारण है या अर्जुन को अत्यधिक प्रेम करते हैं इस कारण है। जो भी हो, मैं अकेला ही सामना करता रहूँगा। जब कर्ण ने आचार्य की यूँ चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण, क्या तुमने कुछ नहीं है और खाली डींगे मारने में समय खराब कर रहे हो। डींगे मारना अपनी बढ़ाई करना होता है। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म को बहुत बुरा लगा। वह बोले, यह समय आपस में बैर विरोध और लड़ने का नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का सामना करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन सामने आ गया यह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूर्ण हो चुका है। चंद्र और सूर्य, चंद्रमा के लिए है। सूर्य की गति होता है चाल। वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे कि भाई 1 वर्ष अज्ञातवास का समय पूरा हो गया है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। ज्ञात होता है कि तुम लोगों की गणना होता है गिनती। भूल हुई है इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है, संदेह हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ समझौता कर लें या नहीं। यदि समझौता करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पिता, मैं संदेह नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते हुए वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों का सम्मान करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अतुलनीय युद्ध कौशल का परिचय दिया। अतुलनीय होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अर्थात तुलना न हो जिससे किसी की अतुलनीय होता है।
पहले तो उसने कर्ण पर आक्रमण करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से खदेड़ दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को वहां से जाने का अवसर दे दिया। अवसर पाकर आचार्य शीघ्र वहां से निकल गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा। आखिर में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस तरह हार मान गए तो फिर सेना किसकी शक्ति पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तीतर बीतर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तरह भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के पास पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भयानक हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म का सुझाव मानकर समस्त सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं। शत्रु विभाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्हीं को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहल्ला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया। दूत संदेशवाहक होता है। भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपको पाठ 22 बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और शब्दार्थ रफ नोटबुक में लिखकर याद करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।